अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विंडोज़ 11 को आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगा था इसको सर्च करने में कि आप किस तरह से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मसला यहाँ पे आ रहा था कि विंडोज़ ने दो ऑप्शंस उसके अंदर रखी थी, क्यों जिसकी वजह से आप विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर वो दो ऑप्शन जो हैं वो नहीं है, तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ जो उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो रखी हैं वो आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास क्या ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर। नॉर्मली लैपटॉप जो हैं उसके अंदर तो ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाती है। उन्होंने ये जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रखा हुआ है मॉड्यूल, ये टी पी एम जो है, मतलब जो इंटेल के ख़ास तौर पे जो प्रोसेसर हैं ये उनके लिए है। AMD का दूसरा है, उसके लिए PPM है या APM है, इस तरह से कुछ उसका बनता है, जो कि मेरे पास इंटेल है तो इसलिए मैं इंटेल के ही बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये आपके सिस्टम के अंदर जो आपका बायोस सेटिंग होती है वहाँ पे UEFI जो है, ये सिक्योर बूट कैपेबल, मैंने वहाँ पे जाके इसको ऑन किया था और वहाँ जाके मैंने चेक किया है तो ये वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पे ये ऑन था वहाँ पे पहले से। ये ऑप्शन आप मुझे पीसी के अंदर नहीं मिल रही थी, लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद थी जो कि पहले के भी थे। तो वो ये कहते हैं विंडोज़ वाले कि 2016 के बाद जो लैपटॉप्स या जो दूसरे बने उनमें ये इन्होंने सिस्टम, ये जो वर्जन है 2 TPM का ये रखा हुआ है। तो बहरहाल मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं अपग्रेड कैसे करूँगा इसके बगैर अपने पीसी को, चूँकि पीसी में मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। बहरहाल ये डायरेक्ट एक्स है इसका। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ये गूगल पे सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपना प्रोसेसर देख लीजिएगा कि आपका प्रोसेसर जो है वो यही है या इससे मिलता जुलता है। बहरहाल अगर आप वैसे कोशिश करना चाहते हैं इंस्टॉल करने की तो आप इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये रिफूस जो है, रूफूस जो है ये मैंने किया था। यहाँ से अगर आप जाएं तो डाउनलोड कर लें अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो रूफूस जो है वो इसको आप इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वो करना है। जी, तो यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ वेबसाइट पे। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें ये रूफस जो लिखा हुआ है यहाँ पे। जब इसके अंदर जाएंगे तो आपके पास ये इस तरह की ये विंडो आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। ये लेटेस्ट इसका वर्जन जो है 3.15 है, यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप फिर जब जैसे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको USB ड्राइव चाहिए होगी 8 GB। ठीक है, 8 GB आपको चाहिए होगी या इससे ज़्यादा। तो आप, मैंने अभी जैसे ही लगाई है तो ये देखिए मेरे पास, जैसे ही आप मतलब इसको खोला होगा आपने, जैसे ही इस USB को आप जब डालेंगे PC के अंदर या लैपटॉप में तो ये इस तरह से आपको शो करेगा। फिर आपने इसको कैसे बूटेबल बनाना है,
आपके पास एक विंडो की फ़ाइल होनी चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो कौन सी फ़ाइल जो है आपको चाहिए। वो ये वाली आपको फ़ाइल चाहिए होगी, जो ISO है। ये फ़ाइल अगर आप मतलब अगर सर्च कर सकें ब्राउज़र के अंदर, तो आप ये वहाँ ढूंढ के तो इसको डाउनलोड कर लें। जो ISO है ये विंडोज़ 11 प्रो की। अगर आपको ये नहीं मिलती फ़र्ज़ करें, तो चूँकि ज़ाहिर है अगर मैं लिंक जो है वो वेबसाइट पे या यूट्यूब पे अगर मैं लगाता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसको ढूंढ के तो इसको डिलीट कर देगा। तो इसलिए सब लोगों के लिए फिर ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस कमेंट के अंदर मुझे वहाँ लिख दीजिए। मैं आपको ये लिंक जो है ना, जहाँ से ये डाउनलोड करनी है, मैं वो आपको उस पे सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो अब आप याद रखिए, ये आपको फ़ाइल चाहिए, तब आप जो है वो इसको आप कर सकेंगे, यानी कि बूटेबल बना सकेंगे। तो उसके बाद जैसे ही आपने ये फ़ाइल होने के बाद आप USB डालेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। यहाँ पे वो कहेगा आपने इसको मतलब USB के बन गया। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इस विंडो की फ़ाइल को जहाँ आप रखेंगे। तो मैंने न्यू फोल्डर में रखी हुई है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ISO इमेज आ रहा है, आपने इसको ओपन कर देना है। जैसे ही आपने ओपन करना है, तो आपके पास, मेरे पास पहले GBT आ रही थी, मैंने GBT पे इसको बूटेबल बना के जब PC में लगाया, बूट करवाया, तो मेरे पास एरर आ रहा था कि आपको GPT से कन्वर्ट करना पड़ेगा MBP से। तो अगर आपका पहला ऑप्शन, आप इसको MBR को चूज़ कर लें, सॉरी MBR था, MBR को आप पहले चूज़ कर लें यहाँ पे, और इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दें। आप ये जो GPT है इसको आप रहने दें। अगर आपका MBR नहीं चलता, तो आप दोबारा से उसको फॉर्मेट करके USB को, तो आप GPT के ऊपर कर जाएं कन्वर्ट। तो आप इस तरह से इसको बना लें। यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि आपको उसको डिलीट करना है, जो आपके पास पहले डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको ओके कर दें। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये आपके सामने प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है, तो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। जी, तो ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आप जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, आप इसे क्लोज़ कर दें। जैसे आप क्लोज़ करेंगे, फिर आपने अपने PC में जाना है, जहाँ आपकी सब ड्राइव्स होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, ये ड्राइव मेरी बनी है, ये दरअसल USB है जिसको हमने बूटेबल बनाया। उसके बाद आप इसके अंदर इसको क्लिक कीजिए, फिर यहाँ आप सोर्सेज में जाइए, और ये USB बनाने के बाद ही ये फ़ाइल डिलीट करनी है आपको अपनी USB में से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ये अप्रेज़र की फ़ाइल नज़र आ रही है .dll। आपने इसको डिलीट कर देना है यहाँ से। मेरे पास डिलीट की ऑप्शन यहाँ आ रही है, आपके पास अगर विंडोज़ 10 है तो आपके पास डिलीट की ऑप्शन आ रही होगी, जो भी आप उसको यस कर दें। ठीक है जी, यहाँ से ये डिलीट होगी। उसके बाद आप इसको बंद कर दें, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप अपना, अगर तो चाहते हैं कि आपने अपने PC को रीस्टार्ट करवाना है,
तो उससे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि अगर आपने अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है तो बेहतर है फिर आप अपडेट यहाँ से ही इसको खोल के कर लीजिए। यानी कि ये जो सेटअप बना है जो मैंने बताया है, अब यहाँ से ये सेटअप को चलाएं और विंडोज़ को यहाँ से ही अपडेट कर लें। अगर कोई एरर या कोई ऐसा मसला होगा अभी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई एरर आता है फिर ज़ाहिर है अगर आप दोबारा से उसको फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन अगर आप उसको अपनी फ़ाइल्स को और अपना जितना डेटा पीसी के अंदर पड़ा हुआ उसको चेंज नहीं करना चाहते तो आप अपडेट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने अपडेट कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने फ्रेश विंडोज़ करनी है तो फिर ज़ाहिर है आपको रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा अपना पीसी, और जो वो बूट की जो आपको प्रेस करनी होती है, या अगर आपका पहले ही बायोस में सेटअप है कि फ़र्स्ट बूट की जो है वो आपकी यूएसबी हो, तो आपने उसको वहाँ से प्रेस यानी की करके और कंटिन्यू चला देना। फिर वो विंडोज़ का जो प्रोसीजर होता है, सेटअप जिस तरह चलती है वो वैसी चलेगी। मैं आपको इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ चूँकि मैंने इंस्टॉल कर ली हुई है, तो अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं दोबारा से एक वीडियो बना के कि किस तरह से वो करते हैं तो फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें